देखिए बच्चा, क्लास 10th आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में उसको संघवाद बोला जाता है। इस विषय में हम लोग पढ़ेंगे कि संघवाद क्या है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर लिखा गया है कि संघवाद क्या है, इसको समझते हैं। संघवाद शासन व्यवस्था में सर्वोच्च केंद्रीय प्राधिकार और उसके विभिन्न इकाइयों में बट जाती है। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा सिंपल वे में बताता हूँ। संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो स्तर का सरकार एक ही जगह पर काम करता है, उसी को हम लोग संघवाद बोलते हैं। ये थोड़ा सा समझने के लिए है, ठीक है। मान लीजिए कि ये कोई ए कंट्री है, ये जो हम बनाए हैं एक कंट्री है, ठीक है। अब यहाँ पर दो स्तर का सरकार चल रहा है। एक कल हम आपको बताए थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी होता है और दूसरा क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी होता है और तीसरा लोकल गवर्नमेंट होता है, जैसे कि भारत में होता है ना। तो अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी ए पर ही काम कर रहा है, ए का ही सरकार है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर जितने सारे लोग होंगे इस कंट्री में, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर रूल कर रहा है। फिर इसी आदमी पे स्टेट गवर्नमेंट भी रूल कर रहा है ना, और इसी आदमी पे लोकल गवर्नमेंट भी यूज़ कर रहा है। मतलब एक से ज़्यादा स्तर के सरकार को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संघवाद। यहाँ पर वही लिखा हो गया है, थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च केंद्रीय प्राधिकार, मतलब संघीय शासन व्यवस्था ऐसा व्यवस्था है जहाँ पर केंद्र, सर्वोच्च केंद्र, सबसे ज़्यादा कौन होता है बाबू, केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा होता है। उस केंद्र को विभिन्न इकाइयों में शक्तियों को बांट दिया जाता है। अब केंद्र का सिर्फ शक्ति था, उसको स्टेट गवर्नमेंट में भी और लोकल गवर्नमेंट में बांट दिया गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संघीय सरकार। कई देश ऐसे होते हैं जैसे कि वहाँ पर एक ही सरकार होता है, जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा एग्जाम्पल में श्रीलंका, वहाँ एक ही स्तर का सरकार है, वहाँ राज्य सरकार नहीं होता, वहाँ एक ही स्तर का सरकार ही है। तो ऐसे सरकार को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे सरकार को हम लोग सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे, वहाँ फेडरल गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, वो यूनिटरी गवर्नमेंट हो गया। वैसा गवर्नमेंट क्या बोलेंगे बच्चा, एकीकृत सरकार, यूनिटरी गवर्नमेंट, सिर्फ एक सरकार है, एक गवर्नमेंट है, जो कि श्रीलंका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा तरह का जो एग्जाम्पल जिसमें हम लोग संघवाद बोल रहे हैं, जैसे इंडिया या फिर USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये दोनों जो कंट्री है ना, ये किसका एग्जाम्पल है, संघवाद का एग्जाम्पल है। इंडिया में क्या हम लोग, जैसे बिहार में हम लोग रह रहे हैं, तो क्या इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर नहीं है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो स्टेट गवर्नमेंट का पावर नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट, देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं ना, तो हम लोग पूरे देश में आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी कौन है, नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री भी होते हैं। मतलब हम लोग दो सरकार के अंतर्गत आते हैं, एक केंद्र सरकार के भी अंतर्गत आते हैं और राज्य सरकार के भी अंतर्गत आते हैं। मतलब ये पूरा एक टुकड़ा है जो भूमि का हम लोग का बिहार, तो ये स्टेट भी है और देश के अंदर भी आता है। तो देश का भी सरकार यहाँ चलता है और राज्य सरकार भी चलता है, और दोनों का अपना अपना पावर होता है। और उससे भी छोटा चल जाए तो लोकल गवर्नमेंट होता है, मुखिया का भी शासन चलता है, सरपंच का भी शासन चलता है। तो एक ही जगह पर एक से ज़्यादा सरकार का व्यवस्था हो, टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संघवाद बोलेंगे। अब समझ में आया ये चीज़, बोलिए मेरे साथ में, संघवाद क्या है, सिंपल लैंग्वेज में क्या समझे। संघवाद एक ऐसी सरकार, गवर्नमेंट का व्यवस्था है, सरकार का व्यवस्था है, जिसमें केंद्र अपने शक्तियों को विभिन्न इकाइयों में बांट देता है और सभी एक ही जगह पर शासन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संघवाद बोलते हैं। या दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक स्तर से ज़्यादा सरकार एक जगह काम करे, वैसी व्यवस्था को संघवाद बोलेंगे। मतलब एक जगह पे एक स्तर से ज़्यादा सरकार, अब इंडिया है, अब यहाँ पर एक स्तर से ज़्यादा सरकार है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। जो अगर यहाँ पर सिर्फ एक गवर्नमेंट रहता उसको हम लोग यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं, एकीकृत सरकार बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 गवर्नमेंट है एक ही जगह पर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, संघवाद, फेडरल गवर्नमेंट बोलेंगे। क्लियर, ये चीज़ क्लियर हुआ। आरती, रॉबिन, संगीता, सबसे पहले ये चीज़ समझना होगा, तभी हम ये चीज़ समझा पाएंगे। क्लियर है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो अब संघवाद का विशेषता क्या है,
क्यों संघवाद बहुत अच्छा है? कुछ बेनिफिट होगा तब ना इंडिया यूएस ऐसा देश इसको अपनाए हुए है, कोई इसका बेनिफिशियल होगा। आइए देखते विशेषता देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया फर्स्ट में, यह सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया गया, जो अभी हम बताए कि ये जो संघवाद है यहाँ सरकार 2 या अधिक होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी और लोकल गवर्नमेंट भी हो सकता है। मतलब एक सरकार ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। अब ये तीनों तरह का सरकार एक ही जगह पे काम कर रहा है, ये इसका विशेषता हो गया। विशेषता है कि नहीं है? अब मान लीजिए कि आप बिहार शरीफ से राजगीर जाते हैं तो ये जो रोड बना हुआ है ये NH है। क्या है बच्चा? NH मतलब क्या होता है? नेशनल हाईवे। अब नेशनल हाईवे नाम है तो इसको कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब एक जो आप कहीं लूप लाइन में जाइएगा, इस हाईवे से थोड़ा सा नालंदा की तरफ बढ़ जाइएगा, या फिर ये दीपनगर वाला हो गया, ये कोई भी जो हाईवे है वो स्टेट हाईवे होता है। क्या होता है? जिसको स्टेट गवर्नमेंट बनाता है। अब एक गांव का जो आपका नली गली है ना, उसको स्टेट बनाता है ना नेशनल बनाता है, उसको कौन बनाता है? लोकल गवर्नमेंट। उसको लोकल गवर्नमेंट बनाएगा। मतलब गांव का जो सड़क हो गया, गांव का जो रोड हो गया, नॉर्मल जो रोड हो गया, ढलैया वाला आप देख रहे हैं गांव के अंदर जो एक सिंगल रोड गया एक गांव के लिए, वो लोकल गवर्नमेंट बनाया। अब क्योंकि एक ही जगह पर 3 स्तर का सरकार है तब ना तीनों अलग अलग काम कर रहा है, तो ये बेनिफिट है कि नुकसान है कि फ़ायदा है? फ़ायदा है। पहला विशेषता यही है, यही मैंने बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यह सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। इसका संघवाद का पहला विशेषता समझ में आया? पहला विशेषता क्या है बच्चा? यह जो सरकार है इसमें 2 या 2 से अधिक स्तर का सरकार रहेगा। दूसरा विशेषता, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून, कर वसूलने और प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। देखिए इसमें क्या बोला है सेकंड पॉइंट में? सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि एक स्तर का जो सरकार है ना, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, ये एक कंट्री है, इसमें जो आपको पॉइंटेड बताए हैं, मान लीजिए कि 100 लोग रह रहे हैं यहाँ पर। अब इन्हीं 100 इसी नागरिक समूह पर, ये 100 लोग क्या है? नागरिक समूह हो गए बच्चा। कुछ लोग रह रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नागरिक समूह बोलेंगे ना, नागरिक समूह। ठीक है। अब एक ही नागरिक समूह पर बोला गया है, एक ही नागरिक समूह पर शासन करता है अलग अलग स्तर का सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी और लोकल गवर्नमेंट भी, सब एक ही नागरिक समूह पर शासन कर रहा है। कोई अलग अलग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, एक ही नागरिक समूह पर। अब बिहार जैसे है, हम ही लोग, मान लीजिए कि इस क्लासरूम में जितने लोग बैठे हुए हैं एक नागरिक समूह है, तो हम ही लोग पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी शासन कर रहा है, हम ही पर स्टेट गवर्नमेंट भी शासन कर रहा है, और हम ही पर लोकल गवर्नमेंट भी शासन कर रहा है। अलग अलग है क्या? अलग अलग लोग कि हम पे सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, ऐसा है क्या? हम ही लोग पे तीनों शासन कर रहे हैं, बस समझिएगा। लेकिन शासन तो कर रहा है वो तीनों गवर्नमेंट एक नागरिक समूह पर, लेकिन कानून बनाना हो या फिर कर वसूलना हो या फिर प्रशासन हो, तीनों का अपना अपना अधिकार होता है। कानून बनाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग बनाएगा हम लोग के लिए, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट कानून बनाएगा तो ये हम लोग के लिए अलग कानून बनाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन करेगा तो ये अलग तरीक़ा से करेगा, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन करेगा तो ये अलग तरीक़ा से करेगा। शासन कर रहा है एक ही जगह पर, एक ही लोगों पर, लेकिन इन लोगों का कानून बनाने का अधिकार, कर वसूलने का अधिकार और प्रशासन करने का अधिकार अलग अलग होता है, ये किसी के अंडर में नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए कि बिहार है, बिहार पुलिस, बिहार स्टेट का अपना पुलिस है ना, यूपी का अपना पुलिस है, झारखंड का अपना पुलिस है, दिल्ली का अपना पुलिस है, तो ये केंद्र के अधीन है क्या? ये केंद्र के अधीन नहीं है, ये राज्य के अधीन है। राज्य का अपना पावर है, उसका अपना कानून है चलाने का। केंद्र है तो केंद्र के पास आर्मी होता है ना, पैरामिलिट्री फोर्स, ये राज्य के अंतर्गत आता है क्या? नहीं।
उसको कौन चलाएगा? केंद्र चलाएगा। कहने का मतलब वही है कि एक स्तर, एक नागरिक समूह पर शासन तो करता है, लेकिन कानून बनाता है अपना अपना तरीका से, कर वसूलता है अपना अपना तरीका से, और प्रशासन भी देखता है अपने अपने तरीके से। ये दूसरा विशेषता हो गया। पहला विशेषता क्या बताइए हमें। अभी दो विशेषता मैंने बताया है। पहला विशेषता क्या बताया बच्चा? पहला, 2 से अधिक स्तर का सरकार होता है, पहला विशेषता। दूसरा विशेषता, अलग अलग सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, लेकिन वह अलग कानून, अलग टैक्स का व्यवस्था और अलग प्रशासन की व्यवस्था वो कर सकता है। मतलब ये व्यवस्था अलग अलग हो सकता है। तीसरा, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। अब देखिए, गवर्नमेंट तो तीनों है, सबसे पावरफुल कौन बताए थे हम? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन हमारा एक संविधान है, देश में कॉन्स्टिट्यूशन है। अब सबसे पावरफुल बता दिया सेंट्रल गवर्नमेंट है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मन आएगा तो वो कानून को बदल देगा। वो कानून को अपने मर्जी से नहीं बदल सकता। जब तक उसको स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो कानून नहीं बदल सकता। एक बार जो लिख दिया गया है कानून में, संविधान में, वही चलेगा। हाँ, बदला जा सकता है, लेकिन ये कब बदलेगा बच्चा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथ में आके काम करेगा, तब जाकर बदला सकता है, नहीं तो नहीं बदला जा सकता। यही यहाँ पर लिखा हुआ थर्ड पॉइंट में, संविधान के जो मौलिक प्रावधान हैं उसको किसी एक स्तर का सरकार अकेले नहीं बदल सकता। उसको बदलने के लिए ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकती है। मतलब दोनों स्तर का सरकार सहमति कर दिया कि हाँ ये कानून बदलना चाहिए, तब बदलेगा। और जो अगर कोई एक स्तर का सरकार चाह रहा है कि बदल दे तो बदलाव नहीं होगा। बात समझे? तो तीसरा पॉइंट से क्या समझे कि संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसको कोई एक स्तर का सरकार अकेले नहीं बदल सकता। जब दोनों स्तर का सरकार आ जाएगा साथ में, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल जाएगा, तब जाकर कोई कानून बदल सकता है। अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा तो भी नहीं बदलेगा, और अकेले स्टेट गवर्नमेंट चाहेगा तो भी संविधान का मौलिक जो प्रावधान है उसको बदल नहीं सकता है। दोनों साथ में आ जाएगा तो बदल जाएगा। बात समझे? तो ये है संघवाद का तीसरा विशेषता। और चौथा, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकारों को व्याख्या करने का अधिकार है। देखिए, चौथा संघवाद में अदालत को भी, न्यायालय को भी पावर दिया गया है। समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन दिमाग में नहीं रखना है कि वो बहुत हार्ड चीज़ पढ़ रहे हैं। ध्यान से पढ़िए, आ जाएगा समझ में। चौथा पॉइंट क्या बताया मैं कि अदालतों को ना, भारत संघ जो हमारा संघवाद है इसमें ना अदालत को, न्यायालय को, अदालत को पावर दिया गया है कि वह सरकार के अधिकार और संविधान को दोनों को व्याख्या कर सके। मतलब जो अगर सुप्रीम कोर्ट को, अदालत को ऐसा लगता है कि सरकार का जो अधिकार है कुछ ज़्यादा हो गया है, या फिर उसको लगता है कि संविधान में कुछ गलती है, तो ये अदालत उसको व्याख्या कर सकता है, मतलब उसमें सुधार कर सकता है। बात समझिए? अभी जैसे एक एग्जाम्पल, रिसेंटली में एक एग्जाम्पल है, अभी एससी और एसटी समझते हैं ना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन दोनों को रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन समझते हैं? आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को आरक्षण है ना नौकरी में। कम नंबर ला के इनको जॉब हो जाता है ना बच्चा, नहीं मालूम? आरती आपको नहीं मालूम? रिजर्वेशन जो एससी और एसटी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट, उन सभी को गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिलता है। मतलब सरकार का कोई नौकरी निकलेगा तो उसमें उनको रिजर्वेशन मिलेगा। रिजर्वेशन मतलब कम नंबर पे भी हो जाएगा, आरक्षण मिलेगा। ठीक है? और जो एक कैटेगरी होता है जनरल, इसको कोई भी प्रकार का आरक्षण नहीं होता, इसको कम नंबर पे नहीं होगा, इसको ज़्यादा नंबर पे होगा। मतलब 100 नंबर का एग्ज़ाम है, ये 85 ले आया तो इसका नहीं होगा, लेकिन 80 60 ले आएगा तो हो जाएगा।
ये है तो आरक्षण। ये 85 लाख इसका नहीं होगा, ये 60 लाख इसका हो जाएगा, ये आरक्षण होता है। सुप्रीम कोर्ट इसमें थोड़ा सा बदलाव किया अभी कुछ दिन पहले, कल भारत बंद था ना, कल भारत बंद था ना बच्चा, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें बदलाव किया, नहीं ये थोड़ा सा गलत है। सुप्रीम कोर्ट आप अदालत यहाँ पर व्याख्या किया ना संविधान का, यहाँ संविधान में आरक्षण दिया गया था SC ST को, लेकिन अदालत यहाँ पर संविधान का व्याख्या किया कि नहीं यहाँ गलत है, थोड़ा सा सुधार कीजिए। तो संघवाद में अदालत को भी पावर दिया गया है। अब कल के एग्जाम्पल में हम लोग देखें इस चीज़ को, समझे बात को। तो ये कुल मिलाकर 4 व्यवस्था हम आपको बताएं। फिर से रिपीट, संघवाद की विशेषताएं में सबसे पहला संघवाद का विशेषता क्या है, पूरा एक बार देख लीजिए। संघवाद क्या है, पहला पॉइंट संघवाद क्या है, उसमें हम लोग सीखे संघवाद ऐसी सरकारी व्यवस्था है जिसमें एक स्तर से ज़्यादा सरकारी व्यवस्था एक जगह पर काम करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संघवाद है। दूसरा कि संघवाद की विशेषताएं क्या है, तो संघवाद की अनेक विशेषताएं हैं। पहला क्या है कि एक से ज़्यादा स्तर का सरकार एक जगह पे काम करता है, पहला विशेषता। एक स्तर से ज़्यादा सरकार एक जगह पे काम करता है, उसको हम लोग पहला विशेषता बोलते हैं। सेकंड, अलग अलग सरकार एक ही नागरिक समूह पर काम करता है, अलग अलग स्तर का सरकार एक ही नागरिक समूह पर काम करता है, लेकिन वह कानून, कर वसूलने और प्रशासन का अलग अलग व्यवस्था रखता है। शासन एक ही जगह कर रहा है, लेकिन वह कानून, कर वसूलने और प्रशासन के लिए अपनी अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं रखता है। ये दूसरा विशेषता हो गया। तीसरा विशेषता, संविधान के मौलिक जो प्रावधान है, किसी एक स्तर का सरकार उसको अकेले बदल नहीं सकता है, उसको बदलने के लिए दोनों स्तर का सरकार का आना पड़ेगा, केंद्र को भी आना पड़ेगा और स्टेट को भी आना पड़ेगा, तब जाकर संविधान के मौलिक अधिकारों को बदला जा सकता है, अन्यथा बदला नहीं जाएगा। और लास्ट आपको बताया बच्चा कि संघवाद में अदालतों को यह अधिकार दिया गया है कि वह संविधान और सरकार के अधिकारों को व्याख्या कर सके। समझ में आया ये चारों पॉइंट, ये संघवाद क्या है और संघवाद की विशेषता क्या है, ठीक है।